नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। भगवान शिव के परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। उनकी पत्नी देवी पार्वती, पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश तो जग प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही उनकी पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में भी जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य 4 पुत्रों सुकेश, जालंधर, अयप्पा और भूमा के विषय में भी पुराणों में जानकारी मिलती है। लेकिन क्या आपको महादेव की बहन के बारे में पता है? पुराणों और लोक कथाओं में भगवान शिव की बहन असावरी देवी के बारे में भी वर्णन मिलता है, जिन्हें स्वयं महादेव ने पार्वती जी के अनुरोध पर उत्पन्न किया था। तो आइए आज महादेव की बहन के विषय में जानते हैं। ये कथा कार्तिकेय और गणेश के जन्म से पहले की है। देवी सती की मृत्यु के पश्चात महादेव का विवाह देवी पार्वती से हुआ। महादेव के लिए माता ने समस्त वैभव को छोड़ दिया, कैलाश की कठिन जीवन शैली को अपनाना स्वीकार किया। उसके ऊपर से शिव महातपस्वी सदैव साधना में लीन रहते थे। उनके ना कोई मित्र ना सगे संबंधी। इस नितांत अकेलेपन से कैलाश में देवी पार्वती का मन नहीं लगता था। वे अक्सर सोचती कि अगर कोई संबंधी यहाँ होते तो उनके साथ वार्तालाप कर उनका समय आसानी से कट सकता था, किंतु महादेव तो स्वयंभू थे, फिर उनके कोई संबंधी कैसे हो सकते थे? यही सोचकर वे दुखी रहा करती थी। उनके मनोभाव को देखकर महादेव ने कई बार उनसे उनकी चिंता के विषय में पूछा, किंतु देवी ने बात टाल दी। भोलेनाथ से भला क्या छिपा था? उन्होंने उनकी मन की बात जान ली। फिर एक दिन वे भी अड़ गए कि आखिर क्यों माता पार्वती इतनी उदास रहा करती हैं। देवी पार्वती तो वैसे भी दुख में भरी बैठी ही थी। अब पति द्वारा बार बार ये पूछने पर आखिरकार उन्होंने अपनी वेदना बताई। इस पर महादेव मुस्कुराए, पूछा कि वे कैसे संबंधी की कामना करती हैं। तब पार्वती ने उत्साह से बताया, स्वामी, अगर मेरी कोई ननद होती तो दोनों बहनें आपस में हंस बोल लिया करती। तब महादेव ने पूछा कि क्या तुम अपनी ननद के साथ निभा पाओगी? तब देवी पार्वती ने कहा, अवश्य, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि मनमुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। तब महादेव ने हंसते हुए अपने तेज से एक स्त्री की रचना की। उन्होंने उसे असावरी नाम दिया और अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। असावरी देवी का स्वरूप बड़ा भयानक था। उनकी काया अत्यंत स्थूल थी, रंग काला था, होठ बड़े और लाल रंग के थे और उनके पैरों में बड़ी बड़ी दरारें थी। उन्होंने उत्पन्न होते ही भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे उनकी उत्पत्ति का कारण पूछा। तब महादेव ने उनका परिचय देवी पार्वती से करवाया और कहा कि अब दोनों बहनों की तरह प्रेम भाव से कैलाश में रहें। उधर देवी पार्वती हालांकि उनके इस विचित्र रूप से हैरान हुई, लेकिन फिर भी अब एक ननद को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने असावरी देवी को स्नान कराया और फिर स्वयं स्नान कर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। फिर वे भोजन के लिए महादेव और शिवगणों को बुलाने गई कि आज सब मिलकर भोजन करेंगे। जब वे वापस आई तो उन्होंने देखा कि असावरी देवी ने सारा भोजन खा लिया था। शिवगण तो भूखे रहे ही, साथ ही महादेव के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचा। ऐसा देखकर महादेव और सभी कैलाशवासी भूखे पेट वापस चले गए। अपने पति को इस प्रकार भूखे वापस जाते देखकर देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा, किंतु उन्होंने अपनी ननद से कुछ नहीं कहा। किंतु अब ये नित्य का क्रम हो गया था। असावरी देवी रोज सभी का भोजन खा जाती थी। अब तो देवी पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिरकार उन्होंने ही महादेव से ननद की कामना की थी, और जब महादेव ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी है तो अब किस प्रकार अपनी ननद की शिकायत महादेव से करें। एक दिन दोनों कैलाश में बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि मजाक मजाक में ही असावरी देवी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। वहां देवी पार्वती का दम घुटने लगा, किंतु वे उनकी दरारों से निकल ना सकी। उन्होंने बहुत कहा, किंतु असावरी देवी ने उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त नहीं किया। जब बहुत समय तक महादेव ने देवी पार्वती को कैलाश पर नहीं देखा तो वे असावरी देवी के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पार्वती को देखा है। इस पर वे साफ मुकर गईं कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। पर महादेव से क्या छिपा था, उन्हें तुरंत पता चल गया कि पार्वती असावरी देवी की पैरों की दरारों में हैं। उन्होंने असावरी देवी को उनके इस कृत्य के लिए डांटा और तब उन्होंने हंसते हुए अपना पैर जोर से पटका,
जिससे देवी पार्वती नीचे आ गिरी। अब तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान शिव से इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही पूछा था कि उनकी अपनी ननद से पटेगी या नहीं, पर उन्होंने ही उनकी बात नहीं मानी। तब देवी पार्वती ने अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद महादेव ने भी रोज की इस खटपट से बचने के लिए असावरी देवी को कैलाश से दूर जाकर तप करने को कहा और उन्हें ससम्मान वहां से विदा कर दिया। शायद तभी से ननद और भाभी की नोकझोंक चलती चली आ रही है।